नाम लग चुका है, आपका टिकट फाइनल हो गया जी। तो अभी क्या आशा है आपके वार्ड से, क्या मानते हैं कि कैसे चुनाव की जीत हासिल होगी? सर्वप्रथम मैं राजीव शर्मा वार्ड 5 से भाजपा का प्रत्याशी हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश नेतृत्व और अपने ज़िले के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का, आदरणीय जी जनार्दन जी सांसद जनार्दन मिश्रा जी का, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी का और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं वार्ड क्रमांक 5 से प्रत्याशी घोषित हुआ। और दूसरा, वार्ड क्रमांक 5 में मुझे प्रत्याशी बनाया गया है तो मैं वार्ड में आदरणीय उप मुख्यमंत्री की जो मंशा है रीवा शहर के चहुमुखी विकास, उस सिद्धांत को लेके और आदरणीय संजय सिंह संजू जी की जो अधूरी परिकल्पना रह गई थी, जैसे वार्ड में 10 लीटर की पानी की टंकी, पाइपलाइन, रोड में बिजली पानी की जो मूलभूत अधूरा रह गया था उसको पूर्ण करना, ये मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगी कि इनको सबको मैं पूर्ण करूं। एक विकट परिस्थिति बन रही है कि आपके वार्ड में एक नाराज भाजपा जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे कैसे होगा? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। ये अपने अपने विचार होते हैं और हम तो मानते हैं पार्टी संगठन जो तय करता है वो सर्वोपरि होता है, बाकी वो अपने अपने विचार है। इसके पहले आपने भारतीय जनता पार्टी में क्या किस पद पर रहे हैं? इससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद में था, विद्यार्थी परिषद में नगर कार्यकारिणी में था, विद्यार्थी परिषद के बाद मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष था, फिर युवा मोर्चा में महामंत्री था और प्रेजेंट टाइम में वार्ड क्रमांक 5 का संयोजक हूँ भाजपा से। वार्ड में आपने भ्रमण भी किया होगा, तो क्या जनता का क्या रहा है, जनता क्या चाहती है? जनता भाजपा में है। लोगों को इतनी हमारे लाडली बहनाएं हैं और संबल योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास, इतनी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है और शासन की जो योजनाएं हैं उनसे सब प्रभावित है। वार्ड में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि टिकट किसको मिलेगा, कई लोगों ने भाजपा से भी भरा था, जो एक पुराने कार्यकर्ता भी हैं। अब आपको टिकट मिल गई है, तो क्या मानते हैं कि इसमें कुछ मतलब है जो भाजपा के मतलब मुन्नू है, क्या नाम है, वो भी लड़ रहे हैं, तो कितनी सफलता मिलने की आशा है आपको? भाजपा संगठन ने जो तय किया है हम उसके रीत और नीति के हिसाब से चल रहे हैं और बाकी तो वो अपना स्वयं का विवेक है, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। आज आप मीडिया के सामने कुछ कहना चाहते थे, क्या मुद्दा क्या है? मैं मीडिया के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भाजपा ने वार्ड क्रमांक 5 से प्रत्याशी घोषित किया है, तो अब मुझे वार्ड क्रमांक 5 की जनता का आशीर्वाद मिले जिससे मैं वार्ड का विकास कर सकूं, क्योंकि प्रदेश में भी माननीय भाजपा की सरकार है, सेंट्रल भी भाजपा की सरकार है और माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा शहर के चहुमुखी विकास के लिए अपना योगदान देते हैं और हम भाजपा से हैं और भाजपा के पार्षद बनेगा। आपके सहयोग के लिए कौन आ रहा है यहाँ वार्ड में, जैसे सांसद है, मंत्री है? वो संगठन तय करेगा। हमें सिर्फ बोला गया है कि आप वार्ड में डोर टू डोर करिए और अपना समर्थन हासिल करिए, वो संगठन तय करेगा। संगठन जिसको कर देगा तय वो सब आएंगे। क्या उम्मीदें हैं इस बार? जी, इस बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिर से भरोसा करके मैदान में उतारा है उपचुनाव के लिए और वार्ड की जनता भी इस बार मुझे प्रमुखता से ले रही है। वार्ड की जनता का मेरे प्रति विश्वास बन रहा है, माताओं बहनों का विश्वास बन रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है और इस बार जो वार्ड का माहौल है उस तरह से समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी को विजयश्री मिलेगी। पिछली बार जो 1000 चुनाव लगभग 1000 चुनाव से आपकी पराजय हुई थी, इस बार उस डैमेज को कैसे कर बोलते हैं? क्योंकि पिछली बार के चुनाव में यहाँ पे कुछ दूसरी ही वातावरण निर्मित हो गए थे, दूसरा जातिगत माहौल निर्मित हो गया था और इस वजह से पूरा ध्रुवीकरण हो गया था वोटों का। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगाई हुई है, सभी का सहयोग मिल रहा है और लगातार 2 साल की सक्रियता होने के कारण मुझे भी पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इस बार वातावरण पूरी तरह से हमारे पक्ष में है। दूसरा क्या है, भाजपा में डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसका परिणाम आप लोगों को देखने में मिल रहा है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर आए हैं जो कि पुराने पार्षद प्रत्याशी भी थे भाजपा से, उसका नुकसान भाजपा को अंतर खाने हो रहा है और उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। निश्चित रूप से इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी की जीतेगी। पार्टी के बहुत ही घनिष्ठ कार्यकर्ता के लिए आपने टिकट की मांग की और आपका टिकट काटा गया और एक आप निर्दलीय चुनाव उतर रहे, ऐसी क्या स्थिति बन गई आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म भी सबमिट किया था, लेकिन फॉर्म भी का सिंबल हमको नहीं मिला
उस पर 28 तारीख को लास्ट डेट थी। उस दरमियान मैंने 2 दिन का समय था, 31 तारीख जो फॉर्म निकालने की डेट थी। ऐसी स्थिति में 2 दिन के समय में हमारे बीच में मोहल्ले के लोगों ने, वरिष्ठ नागरिकों ने, माताओं बहनों ने यह आकर के यह एक बैठक की। उसमें यह निर्णय निष्कर्ष का है कि जो प्रत्याशी हैं वो उपयुक्त नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप कई बार यहाँ पार्षद रह चुके हैं। हम 2004 से 2014 तक से इस वार्ड क्रमांक 5 में पार्षद रहे, जिसका उपचुनाव होने जा रहा है। अभी 22 में चुनाव हुआ था और यह सीट अभी खाली हुई। यहाँ पार्षद थे संजय सिंह संधू, जिनका बीमारी के कारण देहावसान हो गया था। ऐसी स्थिति में यह सीट खाली हुई है। और इसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ा था। मुश्किल से कम वोटों से मैं हार गया था चुनाव। ऐसी स्थिति में जनता ने कहा आपका अधिकार बनता है, आपको लड़ना चाहिए। और जनता के आशीर्वाद से, जनता के सुझाव से मैं यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरा चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है। मेरा चुनाव चिन्ह केक है, उस से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आप निरंतर भारतीय जनता पार्टी के हर कदम पे साथ से चल रहे थे, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपको टिकट कटा, कैसे कटा, इसकी जानकारी क्या आपको पता? ये भारतीय जनता पार्टी मेरा टिकट क्यों काटा, कैसा काटा, हो सकता है हमारे में कुछ कमी रही हो या नहीं रही हो, तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उनकी कमी नहीं मानते आप, अपनी कमी मानते? अब ये तो पार्टी तय करेगी हमारे में कमी क्या है क्या नहीं हो, तो पार्टी ये करेगी। ये जनता जनार्दन देखती है, सब जानती है। पार्टी में राजनीति, पार्टी क्या पार्टी के अंदर राजनीति? पार्टी के अंदर राजनीति ये हर नेताओं में रहती है, पार्टी में भी रहती है। ये स्वाभाविक, कोई बात छुपी नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मतलब हर पार्टी करते हैं कि राजनीति हुई, पार्टी में राजनीति है, राजनीति हुई है। किसी कारण शायद आपका टिकट है, क्योंकि 5 नंबर वार्ड में हमेशा लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति को चुना गया, चाहे फिर वह निर्दलीय रहा हो, चाहे वह पार्टी से रहा हो। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, वह भारतीय जनता पार्टी 2009 में से 2014 तक को जो चुनाव आज तक के रिकॉर्ड है, उसमें मैंने चुनाव जीता था। 2009 में भारतीय जनता पार्टी से मुझे प्रत्याशी बनाया गया और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीता था। ऐसी स्थिति में आज तक भारतीय जनता पार्टी इसको उपरांत इस वार्ड में चुनाव नहीं जीती है। अब इस बार जनता जनार्दन का स्नेह आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। हमारे सामने जो 2 प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा के हैं, दोनों हमारे टक्कर से बहुत दूर हैं। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव के हमको सदन में भेजेगी। निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित थे, तो क्या अभी तक तो ऐसा नहीं दिखा कि वहाँ मतलब कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति चुना गया? इस बार उम्मीद क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आपने काफ़ी सेवा की, पार्टी की काफ़ी सेवा की है। अब दूसरी तरफ एक नया व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ आपके सामने खड़ा है, क्या उम्मीद है? क्या यहाँ उम्मीद जनता जनार्दन जिसको चाहती है, गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, बड़े वर्ग है, यहाँ देखिए विकास चलता है। जो विकास करेगा, जो जनता के संपर्क में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगी, जनता उसको चुनाव में निर्वाचित करती है। मैं 10 साल पार्षद रहा हूँ, मेरे को जनता जानती है किस टाइप के व्यवहार है, किस टाइप का काम करने का तरीका है। ऐसी तो में जनता का आशीर्वाद हमको प्राप्त है, अप्राप्त हो रहा है और विजय से हमको हासिल होगी, ऐसी उम्मीद के साथ। क्या मान लिया जाए कि भीतरघात हो गया? भीतरघात हुआ, माने टिकट नहीं मिला तो उसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव जनता जनार्दन के। आप सेवा कर रहे थे तो भीतरघात का भी आप आशंका जता चुके हैं। राजनीति भी होती है पार्टी के अंदर, तो क्या मानते हैं आप, स्वीकार करते हैं कि भीतरघात? भीतरघात तो हुआ, भीतरघात ना होता तो ऐसा ना होता। भीतरघात हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है आपको बैकफुट में जाने जी? क्या उम्मीद कर सकते हैं बैकफुट में जाने? उम्मीद कुछ नहीं है, राजनीति है, राजनीति में सब चीज़ का दांव जहाँ चल गया तो चल गया, चलता रहता है। लेकिन जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त है, हमको प्राप्त। नेताओं का दबाव आता है, वरिष्ठ नेताओं का, किसी का नेताओं का दबाव हमारे ऊपर नहीं चलने वाला। हमारे ऊपर सिर्फ जनता का दबाव रहता है। हम जनता जो कहती है उतने काम करते हैं।